Good morning, students. Today I am going to discuss chapter 6 On the Face of It, written by Susan Hill. About the writer, Susan Hill is an English author of fiction and non-fiction works. Her novels include The Women in Black, The Mist in the Mirror, and I Am the King of the Castle, for which she received the Somerset Maugham Award in 1971. इसके लिए उनको सम्मानित किया गया आई एम द किंग ऑफ द कैसल के लिए. सो हेयर ऑन द फेस ऑफ इट इज़ अ प्ले. दिस प्ले मोरवर it is about the friendship between a young boy Derry and an old man, Mr. Lamb. Because of his facial scar, there is a burn mark on his face, Derry's face. He is very upset. बहुत परेशान है Derry and feels that people do not want to associate with him. उसे ये लगता है कि लोग उसके साथ बातचीत या देखना उसे पसंद नहीं करते, जुड़ना नहीं चाहते. So to hide from people, he gets into the old man's garden but panics when he meets him. तो अपने आप को छिपाने के लिए वो ओल्ड मैन के गार्डन में चला जाता है. उसको लगता है कि दिस इज़ द लोनली प्लेस, अकेला सुनसान स्थान है. लेकिन जब वो अंदर जाता है तो मिस्टर लैम से मिलता है और एकदम डर जाता है. मिस्टर लैम पुट हिम एट ईज़. मिस्टर लैम उसको बहुत ही कंफर्टेबल करते हैं एंड एडवाइज़ हिम टू एक्सेप्ट लाइफ एज़ इट कम्स. और उसको सलाह देते हैं कि ज़िंदगी जैसी है उसे उसी तरीके से स्वीकार करो. फर्दर एज अ मोर चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ. पूरे चैप्टर में वो जितनी भी बातें करते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होती हैं, आशावादी होती हैं. वो अलग अलग तरह के नेचर के एग्ज़ाम्पल देते हैं. ऑल्सो ही कन्वेज डेरी टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड अवॉइड बिटरनेस. और वो उसे समझाते हैं कि अच्छी तरह ज़िंदगी को वो जिए और ज़िंदगी की जितनी भी कड़वाहटें हैं उसने महसूस की हैं उन्हें सबको भूल जाए. ही फर्दर एडवाइजेज़ हिम टू एक्सेप्ट लाइफ एज़ इट इज़, कि जिस तरह से ज़िंदगी है उसे स्वीकार करे. हाउएवर डेरी वॉज मूव्ड बाय मिस्टर लैम्स एटीट्यूड. तो डेरी को एकदम अच्छा लगता है, बदलाव आता है उसमें मिस्टर लैम के व्यवहार से. बिसाइड्स व्हेन डेरी ट्राइज़ टू कम आउट ऑफ हिज शेल, जब वो नफ़रत के शेल से बाहर निकलना चाहता है, ही मेट अ ग्रेट लॉस ऑफ द ओनली पर्सन हु मेक्स फ्रेंड्स विद हिम. और उसको एक लॉस फेस करना पड़ता है. वो ऐसा लॉस है जो उसका फ्रेंड बना था, जिसने उसका एटीट्यूड चेंज कर दिया, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी कर दी उसकी पूरी बिहेवियर में. लेकिन उसी फ्रेंड का लॉस उसको बेयर करना पड़ता है, नुकसान उसको बेयर करना पड़ता है. This I have given you the gist of the chapter. Now in the detailed summary. The story begins with a teenage boy entering a garden. This play is divided into 3 acts. In the first act, he enters in the garden of the Mr. Lamb, and in the second, he went to his own home, and in the third, again in the garden of Mr. Lamb. So the question here arises that what is the similarity between first act and last act? Both the acts are in the garden and it begins and ends with the garden noises. The story begins with teenage boy entering a garden. His face is burnt on one side due to an accident and when acid fell on half of his face. कहानी इस तरह से शुरू होती है कि ये डेरी जो एक लड़का है टीनेज, वो एक गार्डन में आता है. उसका चेहरा एक साइड से एसिड के कारण जला हुआ है, किसी एक्सीडेंट के कारण. ही हैज़ गॉन देयर टू हाइड हिमसेल्फ एज ही इज़ अफ्रेड ऑफ फेसिंग पीपल. वहाँ पर वो छिपने के लिए, अकेले बैठने के लिए जाता है, क्योंकि वो लोगों को फेस नहीं कर सकता, उनसे डरता है. और वो एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं ही नहीं लोगों से डरता, लोग मुझे देखकर भी डरते हैं. ही फियर्स बीइंग
टीज्ड बाय अदर्स फॉर हैविंग सच अ फेस। उसको लगता है कि जिस तरह से लोग देखते हैं तो उसे वो टीज़ करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो इस चीज़ को फेस नहीं करना चाहता। बट व्हेन ही एंटर्स ही फाइंड समवन ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस गार्डन में कोई होगा, लेकिन जब वो एंटर करता है तो वो देखता है कि गार्डन में ऑलरेडी कोई प्रेजेंट है, वहाँ पर है। ही ट्राइज़ टू लीव द प्लेस। वो कोशिश करता है कि वहाँ से चला जाए, बट ही इज़ स्टॉप्ड बाय द ओल्ड मैन मिस्टर लैम। लेकिन मिस्टर लैम जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, इस गार्डन के ऑनर हैं, द ऑनर ऑफ द गार्डन, उसे रोक लेते हैं। डेरी फील्स गिल्टी फॉर एंटरिंग द गार्डन। उसे गलती का एहसास होता है कि उसने किसी के पर्सनल गार्डन में विदाउट परमिशन एंटर कर लिया। मिस्टर लैम वेलकम्स हिम एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। मिस्टर लैम उसको समझाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर हैं तो उनके कारण वो गार्डन को छोड़कर नहीं जाए। इस बगीचे में वो आराम से बैठे। डेरी वॉन्ट्स टू लीव एज ही थिंक्स पीपल डू नॉट लाइक हिज फेस एंड मोर ओवर दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स। डेरी यहाँ से छोड़कर जाना चाहता है गार्डन को, क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते और उसके चेहरे को देखकर वो डर जाते हैं। बट मिस्टर लैम इंसिस्ट हिम टू स्टे। मिस्टर लैम उसको ज़बरदस्ती उसको वहीं रुकने के लिए बोलते हैं। दे एंटर इनटू द कन्वर्सेशन दैट हाउ डेरी इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनीवन एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम। तो उनमें आपस में बातचीत शुरू हो जाती है मिस्टर लैम और डेरी में, और इस बात पे उनकी डिस्कशन शुरू हो जाती है कि कैसे डेरी लोगों से नफ़रत करता है क्योंकि लोग उसको पसंद नहीं करते। मिस्टर लैम ट्राइज़ टू कंसोल हिम। मिस्टर लैम उसको सांत्वना देते हैं। ही टेल्स हिम दैट ही हैज़ अ टिन लेग एंड किड्स मेक फन ऑफ हिम। तो मिस्टर लैम बताते हैं कि उनकी भी लेग टिन की लेग है और बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं और उसको लेमी लैम बोलते हैं, लंगड़ा लैम करके बुलाते हैं। लेकिन बच्चे उनसे डरते नहीं हैं, फिर भी उनके गार्डन में आते हैं, फ्रूट्स लेते हैं। मिस्टर लैम उनके लिए टॉफ़ीज़ बनाते हैं हनी से और जेली बनाते हैं, तो बच्चे उनसे लेने आते हैं। स्टिल ही इज़ नॉट डिप्रेस्ड एंड एन्जॉयज़ हिज लाइफ। तो कहते हैं कि बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, फिर भी वो डिप्रेस नहीं होते, परेशान नहीं होते और लाइफ को एन्जॉय करते हैं। दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स एंड दिस लीड्स टू रिविलेशन ऑफ डेरीज फियर। इससे एक चमत्कार सा होता है और डेरी का डर, डिप्रेशन और हेट्रेड अबाउट हिज बीइंग इन सच कंडीशन, वो सब बदल जाता है उसका बिहेवियर। बट मिस्टर लैम कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग। मिस्टर लैम उसको बार बार बताते हैं कि वो अच्छी बातों के बारे में, पॉजिटिव बातों के बारे में सोचे। जो लोग उसके बारे में बुरा सोचते हैं वो उनके बारे में सोचे ही नहीं। Soon they become friends and Mr. Lamb asks him to help him in picking the crab apples of his garden. दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और मिस्टर लैम उससे बोलते हैं कि मुझे हेल्प करो इन जंगली एप्पल्स जो उनके गार्डन में लगे हुए हैं उनको तोड़ने में। डेरी टेल्स हिम दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम एंड हैड नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू मदर। तो मिस्टर डेरी बताता है कि वो काफ़ी दूर से अपने घर से आया है और घर पे बता कर भी नहीं आया कि वो कहाँ जा रहा है। तो उनकी मदर जो है उसके बारे में वरी कर रही होंगी, चिंता कर रही होंगी। मिस्टर लैम टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर। मिस्टर लैम उसे बोलते हैं कि जाओ और अपनी मदर से परमिशन लेकर आ जाओ। डेरी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट एंड दिस लीड्स टू अ स्मॉल क्वार्रल बिटवीन बोथ ऑफ देम। डेरी को ये लगता है कि वो घर जाएगा तो उसकी मदर उसको वापस आने के लिए अलाउ नहीं करेगी, परमिशन नहीं देंगी, और इस के बारे में बातचीत करते करते मिस्टर लैम और डेरी में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। एट लास्ट डेरी टेल्स हिम दैट ही वुड कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन, और वो कहता है कि मैं अपनी मदर की परमिशन लेकर वापस आता हूँ। हिज मदर डज नॉट वॉन्ट हिम टू गो बैक। उसकी मदर नहीं चाहती कि डेरी वापस जाए, बट ही कम्स बैक अगेन टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। लेकिन डेरी ने मिस्टर लैम के साथ प्रॉमिस किया था तो वो वापस आता है। मीनवाइल मिस्टर लैम क्लाइम्स द लैडर
on his own to pluck the crab apples as he was sure that Derry would not return. इस बीच मिस्टर लैम्ब पेड़ पर सीढ़ी लगाकर एप्पल तोड़ना खुद से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको श्योर था कि डेरी वापस नहीं आएगा. ही वॉज डिसेबल्ड एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू क्लाइम. मिस्टर लैम्ब की ऑलरेडी वी आर टोल्ड दैट कि 10 लेग है, तो वो उस काम को करने में उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी थी. फिर भी वो सीढ़ी पर चढ़ गए. मिस्टर लैम्ब फॉल्स फ्रॉम हिज लैडर एंड डाइज. सीढ़ी से मिस्टर लैम्ब गिर जाते हैं और उनकी गार्डन में डेथ हो जाती है. डेरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम. जिस समय मिस्टर लैम्ब गिरते हैं उनके गिरने की आवाज़ डेरी को आती है. डेरी उस समय गार्डन के गेट पर ही था. उसको ज़ोर से एक थड की आवाज़ आती है. ज़ोर से कोई हैवी चीज़ गिरी है उसकी आवाज़ आती है. डेरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू द गार्डन हेल्प हिम. हेल्प करने के लिए आया था. व्हेन ही एंटर्स द गार्डन ही सीज मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन द ग्राउंड. और जिस समय वो गार्डन में पहुंचता है तो वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब लेटे हुए हैं. डेरी ट्राइज़ हार्ड टू मेक हिम मूव. उसने बहुत कोशिश की उनको हिलाने की, बट डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम. लेकिन मिस्टर लैम्ब की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला. फाइनली ही कम्स टू नो दैट ही इज़ डेड एंड स्टार्ट्स क्राइंग. और अंत में उसे पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो गई है और वो रोना शुरू कर देता है. डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट में बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे मिस्टर लैम्ब डेरी का एटीट्यूड टोटली चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको लर्न करना है, मिस्टर लैम्ब एंड डेरी. ये सेपरेट कैरेक्टर. एंड थर्ड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है टॉक बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लैम्ब. हाउ मिस्टर लैम्ब चेंज द एटीट्यूड ऑफ डेरी. So in the next lecture we will discuss the textual questions. Read the text again and again. Thank you.